सम्मान्य आसाम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गुजर बरुआ साहब, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल अनुसंधान परिषद डॉक्टर चौधरी जी, प्रेसिडेंट कृषक अधिकार सुरक्षा समिति एवं सभापति मानवाधिकार सुरक्षा समिति आसाम विश्वविद्यालय के समस्त वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, सर्वोपरि किसान भाई और बहनों, प्रेस और मीडिया की समस्त रिप्रेजेंटेटिव, बाकी उपस्थित समस्त व्यक्ति विशेष, সবাইকে আমার ভালোবাসা। मैं हिंदी में बोलूंगा, उड़िया में बोलूंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। আমাকে খুব ভালো লাগলো আপনার আদর যত্ন, মতে ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦେଖି খুব ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଥିଲା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, कृतज्ञता को ज्ञापन करुँचे। अब मैं हिंदी में बोलूंगा। मित्रों, आप लोगों का ये जो कार्यक्रम हमारे दिल को छुआ है, दिल के अंदर अपना घर बसाया है। आप लोगों का जो भाव है, जो सोच है, जो उद्देश्य है, जो क्रियाकर्म है, जो कार्यक्रम के पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये सब देखकर हम काफी उद्दीप्त हैं, उत्साहित हुए हैं। और आप लोगों का ये जो उदाहरण हमारे लिए एक उत्साह तो है ही है, और आगे बढ़ने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए ये हमें रास्ता बताता है। बहुत बड़ी बात है। हम सर्वप्रथम सम्माननीय कुलपति डॉक्टर गुजर बरुआ साहब का धन्यवाद अदा करना चाहें। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि कुलपति महोदय, वाइस चांसलर महोदय, आप सबके साथ मिलकर इस तरह के एक क्रांति लाने के लिए एक इतना बड़ा कदम उठाए हैं। आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपको उत्साहित कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर गुजर बरुआ, इट्स माय प्राउड प्रिविलेज टू थैंक यू, एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू यू। ये देश में
उसका नजर हमें देखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा ये कृषक अधिकार सुरक्षा समिति का और नारी अधिकार सुरक्षा समिति का, इनके कर्मकर्ता, सभापति और अन्य कर्मकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं। ये आप लोगों के ये जो आयोजन, एक अनोखा आयोजन 29 जिला से कृषक भाई बहन को इकट्ठे करना, और उसमें से ज्यादातर बहनें यहाँ है, इधर भी पूरा भरे हुए हैं और उधर भी हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा महिला किसान बहनें हैं, माताएं हैं। आप सबको हम नमन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतने दूर से, विभिन्न जिला से यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये देश नारियों का पूजा करते आया, सम्मान करते आया है। नारी धारण करता है, पालन करता है, खाली बच्चा को नहीं बंद करता, पूरा समाज को। और ये देश अगर कोई बनाना चाहता है, वो नारियों से ही देश बनता, क्योंकि देश पैदा होता है नारियों से, अगर अच्छा देश बनाना है तो। और ये जो क्रांति हम देख रहे हैं, उसका झलक ये आप लोगों से भी संभव होगा, और आप लोग देश के लिए उदाहरण बन जाएंगे। मेरे कोई उसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, और आप लोगों के ये जो कार्यक्रम जो संक्षेप में आपने बताए, उदाहरण हमारे लिए है। हम देखते हैं आपके किसान के लिए वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात किसान के लिए सोच रहे हैं, और राज्यों में नया सरकार आया है, और केंद्र का जो योजना है, राज्यों का जो योजना है, उसमें कोई अंतर नहीं है, और सारी योजना आपके पास पहुंचना चाहिए और आसानी से पहुंचना चाहिए। ये कृषि क्षेत्र में आप जानते हैं भारत का एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को छोड़कर ये देश की प्रगति नहीं हो सकता। किसान के प्रगति को छोड़ के, कृषि में प्रगति को छोड़ के, ना लाके ये देश का प्रगति संभव नहीं है। ये आप हम सब लोग जानते हैं। जो कुर्सी में बैठते हैं दिल्ली में गादीसीन है, और यहाँ भी जो है पदाधिपति है, सब जानते हैं कि कृषि के बिना देश का प्रगति संभव नहीं है। आप बोलो, इसलिए कृषि और हमारे जो कल्चर, जो ट्रेडिशन, एक कृषि एक कल्चर है, एग्रीकल्चर एक कल्चर है। हमारे कब से पुराने जमाने से हम कृषि करते आ रहे हैं, और कृषि हमारा जीविका है। कृषक उत्पादन करता है अपने लिए, पूरे देश के लिए, और भूखमरी मिटाया है किसान। और जो स्वास्थ्य निरापत्ता की हम बात करते हैं देश में, जो अब तक पूरा नहीं पाया है, खाद्य निरापत्ता तो संभव हो चुका है, हो गया है, पूरा हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य निरापत्ता दिशा में हमें बहुत कुछ करना है। दवाई खाकर स्वास्थ्य निरापत्ता नहीं होगा, खाद्य से ही स्वास्थ्य निरापत्ता हम
हमें मिल सकता है, और उस दिशा में कदम सरकार उठा रहे हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई बहन जो है देश को स्वास्थ्य निरापत्ता दे सकते हैं, और आप सब के द्वारा ही ये संभव होगा। और आप जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये जो आपके आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलकर काम कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 संस्थान हैं विभिन्न प्रदेश में संस्थान है, और आसाम में सुअर के ऊपर एक संस्थान गुवाहाटी के पास है, गुवाहाटी में है। और इसके अलावा 73 विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है देश में, विभिन्न प्रदेश में, जिसको सहायता भारतीय अनुसंधान परिषद देता है। उसमें से एक है आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसान के साथ काम करने के लिए एक नया तरीका 1974 से शुरू करके अब तक चलाए रखा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से 663 कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक हो चुका है इसमें, और एक प्रदेश में, एक जिला में कम से कम एक, ग्रामीण जिला में कम से कम एक केंद्र स्थापना हुआ है। और एक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम आप लोगों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और कुलपति महोदय के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा आपके पास पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके दुख दर्द समझने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और वो दुख दर्द मिटाने के लिए भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। किसान का ये देश है, किसान है, देश का खाद्य निरापत्ता, स्वास्थ्य निरापत्ता किसान के हाथ में है, और किसान का हाथ मजबूत नहीं होगा, ये देश का खाद्य निरापत्ता, स्वास्थ्य निरापत्ता मजबूत नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों बहनों, ये देश अगर प्रगति के पथ पर चलेगा, दूसरे देश के पास नतमस्तक नहीं कर पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, तो हमें खाद्य निरापत्ता को बजाय रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे के पास हमें भीख मांगना पड़ेगा। जिस दिन हम भीख मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम बिक जाएंगे। दूसरे के पास हमारे स्वर उठाने के लिए ताकत नहीं रहेगा, और एक ताकत आप लोग ही देते हैं देश को। इसी के लिए और इसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग, केंद्र सरकार हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो, राज्य सरकार हो, या विश्वविद्यालय हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो, सब लोग ये सारे चीज जानते हैं। देश में जो सामाजिक स्थिरता अभी बजाय है, ये सामाजिक स्थिरता बजाय नहीं रह पाएगा और खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करना शुरू कर देंगे अगर हमारे पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं होगा। और आप लोगों के वजह से सामाजिक स्थिरता ये देश है। तो आप लोगों का ये जो
सिग्निफिकेंस है। आप लोगों का ये देश में जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, ये अतुलनीय है। हम उसका कोई भरपाई को नहीं कर सकता। जो त्याग आप लोग, ये अभूतपूर्व त्याग है आप लोगों के। किसान अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, कुछ कर भी नहीं पाता है। कि भाई बोल रहे थे बहुत सारी समस्या झेलना पड़ता है, अभी भी ये देश में समस्या है। ये सारे चीज के बावजूद, जितने कार्यक्रम लाया गया है, इस सारे चीज के बावजूद अभी भी समस्या है। ये देश अगर प्रगति के पर जाएगा तो जरूर